अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिरतुल मुस्तकीम में आपका स्वागत है प्यारे दर्शकों। हमें खुशी है कि आप इस्लाम में मार्गदर्शन और समझ की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम हमें उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना सिखाता है जो हमारा अनादर कर सकते हैं या हमें ठेस पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ बने रहें और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने ऐसे लोगों का सामना किया है जो आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं, जो आपकी तौहीन करते हैं, आपको जलील करने की कोशिश करते हैं या फिर आपके जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते? यह चीज इंसान के लिए निहायत तकलीफदेह होती है और दिल को बेचैनी और गम या गुस्से से भर देती है। लेकिन सवाल यह है कि आप इसका जवाब कैसे देते हैं? क्या आप भी गुस्से, चिड़चिड़ेपन या नफरत से जवाब देते हैं या फिर खामोशी ना लेते हैं इस उम्मीद में कि वह खुद ही दूर हो जाएंगे? इस्लाम हमें इसका एक अलग और हिकमत भरा तरीका सिखाता है। यह हमें ना तो इंतकाम लेने की नसीहत देता है और ना ही अपनी तौहीन पर शांत रहने का हुक्म देता है, बल्कि इस्लाम हमें हिकमत, सब्र और अजमत के साथ जवाब देने की तालीम देता है। ऐसा जवाब जो हमारी ईमानदारी और अल्लाह से ताल्लुक को बेहतर तौर पर दुरुस्त करे। इस वीडियो में हम 5 अजीम इस्लामी तरीके जानेंगे जो आपको बेइज्जत और नफरत भरे लोगों से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निपटने में मदद देंगे, ताकि आप अपनी रूहानी सुकून की हिफाजत कर सकें और इज्जत और गरिमा बरकरार रख सकें। नंबर 1, सब्र और अपने नफ्स पर काबू पाना। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। हम सब इस हालात से गुजरे हैं। कोई ट्रैफिक में आपको काट देता है या कोई सहकर्मी, दोस्त या यहां तक कि कोई आपका अपना घर का जो आपको वह इज्जत नहीं देता जिसका आप हक रखते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर आप बाकी लोगों की तरह हैं तो या तो आपका जी चाहेगा कि आप फौरन जवाब दें या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दें या दूरी बना लें। मगर जरा गौर करें और खुद से पूछिए, कितनी बार गुस्से से जवाब देने से मसला हल हुआ है? जवाब आएगा, बिल्कुल कभी नहीं, बल्कि अक्सर मामला और बिगड़ जाता है। मगर हकीकत यह है कि गुस्से और बदला लेने की कैफियत में आकर जवाब देना सिर्फ आपका सुकून छीन होता है और सामने वाले को वही देता है जो वह चाहता है, आपकी तवज्जो, आपका वक्त और आपकी ताकत। इस्लाम हमें सिखाता है कि सब्र सिर्फ जबान बंद रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जज्बात और रवैये पर काबू पाने का नाम है, अपनी इज्जत को बरकरार रखने का नाम है। जरा सोचें, क्या आप वाकई चाहते हैं कि कोई दूसरा शख्स आप सुकून और दिली इत्मीनान पर हावी हो जाए? रसूल अल्लाह ने हमें यही सिखाया कि जब लोग बदतमीजी करें, बुरा सलूक करें, तब भी ठहराव और टहल से काम लेना ही असल ताकत है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फमन आफा व अस्लहा फअजरुहु अला अल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुद ज़ालिमीन। सूरह अश-शूरा 40। तो जिसने माफ कर दिया और सुलह कर ली तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। बेशक वह जालिमों को पसंद नहीं करता। बेशक यह आसान नहीं है, मगर यकीन मानिए, सब्र और टहल का रास्ता इख्तियार करना गुस्से और बदले के जाल में फंसने से कहीं ज्यादा पुरसुकून और बरकत वाला है। सब्र अपनाना कमजोरी नहीं, बल्कि यह इस बात की अलामत है कि आप इतने मजबूत हैं कि फजूल के झगड़ों और बेहुदा नफसी जज्बात में नहीं पड़ते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी असली दौलत क्या है। आपका दिली सुकून, आपका ईमान और अल्लाह से आपका रिश्ता। नंबर 2, हदें मुकर्रर करना। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सब्र का मतलब यह नहीं कि आप किसी की बेइज्जती बर्दाश्त करते रहें। यह जरूरी नहीं कि सिर्फ इसलिए आप शांति से काम ले रहे हैं ताकि लोग आपके ऊपर हावी ना हो जाएं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपनी हदें मुकर्रर करनी चाहिए और ऐसा इस अंदाज में करना चाहिए कि बात भी बन जाए और हमारे अखलाक भी बरकरार रहे। आप बगैर गुस्से तैश में आए अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। जरा गौर करें, कई बार लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे ऐसा कर सकते हैं और आप जवाब नहीं देंगे। मगर उसी लम्हे आपने यह साफ कर दिया कि कुछ हदें हैं जिनका एहतराम किया जाना लाजमी है, तो वह 2 बार सोचेंगे। ये किसी से बदतमीजी करने की बात नहीं है, बल्कि यह अपने हालात पर काबू रखने की बात है। आप लोगों को यह जाहिर करें कि आप सब्र और धैर्य वाले मगर कमजोर नहीं हैं। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लदी यमलिकु नफ्सहु इंदल गदब।
सहीह बुखारी 6114, सहीह मुस्लिम 2609। पहलवान वह नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि असली पहलवान वह है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। यह हदीस हमें सिखाती है कि असल ताकत किस में है, अपनी हदें कायम रखने में, मगर सुकून और टहल के साथ। असल इज्जत अपने आप को साबित करने में नहीं, बल्कि स्पष्ट और पुरसुकून अंदाज में अपनी कद्र को कायम रखने में है। जब आप खुद अपनी इज्जत करते हैं तो लोग भी आपकी इज्जत करने लगते हैं। और याद रखें, आपको अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाने या झगड़ने की जरूरत नहीं। आपका किरदार और अमल आपकी हर बात से ज्यादा ताकतवर होगा। नंबर 3, नरमी से जवाब देना चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो। सच्चाई यह है कि जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आखिरी चीज जो आपका दिल चाहता है वह है उससे नरमी और भलाई से पेश आना। जब आप सबसे मुश्किल वक्त में भी नरमी से जवाब देते हैं तो यह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी असली ताकत होती है। और यकीन मानिए, यह सामने वाले को हैरान कर देगा। जब आप अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखते हुए अखलाक और भलाई से पेश आते हैं तो आप न सिर्फ यह साबित करते हैं कि उनकी बदतमीजी का आप पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि आप इस्लाम की असली तालीम को भी अमल में लाते हैं। रसूल अल्लाह की जिंदगी इसका सबसे बेहतरीन नमूना है। उन्हें तरह तरह की गुस्ताखियां और तकलीफों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हमेशा नरमी, हिकमत और रहमदिली से जवाब दिया। और देखिए, उनके सब्र और भलाई का कितना गहरा असर हुआ। लोगों के दिल बदल गए, दुश्मन दोस्त बन गए और इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअम, और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बुराई को उस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो, फिर तुम देखोगे कि जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी थी वह गहरे दोस्त की तरह हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप जालिम और बदतमीज लोगों को बर्दाश्त करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि ना आप उनके गलत रवैये से ऊपर उठ जाएं। नरमी से जवाब देने का असर सिर्फ सामने वाले पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आपके अपने दिल पर भी होता है। यह आपको गुस्से और नफरत से आजाद करता है और आपको बड़ी तस्वीर पर ध्यान देने में मदद करता है। आप एक छोटे से झगड़े को जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्थायी सुकून और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए यह रास्ता अपनाते हैं। नंबर 4, बड़ी तस्वीर को याद रखना। जब कोई आपको जलील करता है या आपकी बेइज्जती करता है तो उसी लम्हे में उसमें उलझ जाना बहुत आसान होता है, खासकर अगर ऐसा बार बार हो रहा हो तो आपका दिल चीख उठता है, आखिर मेरे ही साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। मगर यहां ठहर कर एक अहम बात याद रखना बहुत जरूरी है। इस दुनिया की हकीकत और इसका मकसद, यह दुनिया अस्थाई है। यहाँ की आजमाइश और मुश्किलें बस एक इम्तिहान का हिस्सा हैं। जो लोग आपकी तौहीन करते हैं वे बस उसी इम्तिहान का एक जरिया है। उनका बुरा रवैया आपकी कदर और अहमियत को तय नहीं करता, ना ही यह आपकी कामयाबी या नाकामी का पैमाना है। याद रखें, आपका मकसद लोगों के साथ झगड़े जीतना नहीं है, बल्कि अल्लाह को राजी करना है। यही असली कामयाबी का पैमाना है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मा तवादा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, सही मुस्लिम 2588। जो शख्स अल्लाह की खातिर नरमी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद मर्तबा अता करता है। जब आप छोटी छोटी लड़ाइयों से ऊपर उठकर अल्लाह से अपने रिश्ते पर ध्यान देते हैं तो आप असल फायदा उठा रहे होते हैं। शायद इस दुनिया में आपको इसका बदला नजर ना आए, मगर अल्लाह हर चीज से खबरदार है। वह आपकी मुश्किलों और सब्र को देख रहा है और यकीन रखिए वह आपको उसका बेहतरीन इनाम जरूर देगा। नंबर 5, अल्लाह की तदबीर पर भरोसा रखना। आखिर में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप अकेले ही एक जंग लड़ रहे हैं। जब लोग आपकी तौहीन करते हैं या आपकी कदर नहीं करते तो दिल मायूस हो जाता है, मगर हकीकत यह है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। अल्लाह ताला हर चीज से खबरदार है। वह जानता है कि आप किस हाल से गुजर रहे हैं और उसने आपके लिए एक बेहतरीन उपाय मुकर्रर कर रखी है। यह तदबीर आपके गुस्से से जवाब देने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप अल्लाह की योजना पर भरोसा रखते हैं तो आपको हर बहस जीतने की या लोगों को अपनी कदर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फासबिर इन वायदा अल्लाह हक वला यस्तखिफन्नका लदीन ला युकिनून, सूरह अर्रूम 60। तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा हक है और तुम्हें वह लोग हल्का बेवकूफ न समझें जो यकीन नहीं रखते। यानी आप लोगों के रवैये की बजाय अपने जवाब पर ध्यान दें।
याद रखें, अल्लाह हर चीज देख रहा है। आपका सब्र और अच्छा अखलाक उन लम्हों में आपकी सोच से कहीं ज्यादा कीमती है। और सबसे अहम बात, आपको किसी से बदला लेने या लोगों से इज्जत हासिल करने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने वादा किया है कि वह सब्र करने वालों को बेहतरीन अजर देगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउ कहो, ऐ अल्लाह बादशाहत के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाहत दे और जिससे चाहे बादशाहत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। तेरे ही हाथ में हर भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। यानी इज्जत और जिल्लत किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे गिरा देता है। इसलिए हमें किसी इज्जत की भीख मांगने या उसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। असल सवाल यह है कि हम ऐसे हालात में खुद को कैसे पेश करते हैं। अगर हम सब्र, नरमी और हिकमत से पेश आते हैं तो हम इस्लाम की असली तालीम पर अमल कर रहे होते हैं, और यही चीज हमें अल्लाह की रजा और उसकी इज्जत दिलाएगी, जो किसी भी दुनियावी इज्जत से कहीं बढ़कर है। दूसरों से इज्जत हासिल करने की फिक्र छोड़ें और अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने पर ध्यान दें। जब आप ईमान पर कायम रहेंगे तो वह इज्जत जिसे आप तलाश कर रहे हैं वह खुद आपके पास आएगी, चाहे लोगों से मिले या दिल के सुकून की सूरत में। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह उर्जुकनी इज्जतन व वाकारा, या अल्लाह उर्जुकनी इज्जतन व वाकारा। ओ अल्लाह, मुझे सम्मान और गर्व दे। हो सकता है कि आपकी यह दुआ किसी और के लिए भी राहत की वजह बने। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस्लामी शिक्षाओं का पालन करते हुए गरिमा और बुद्धिमत्ता के साथ चुनौतीपूर्ण बातचीत को संभालने के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और धार्मिकता के मार्ग को प्रकाशित करने वाली और भी सामग्री के लिए सिरतुल मुस्तकीम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सभी को धैर्य, समझ और सभी परिस्थितियों में हिकमत के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रदान करें। आमीन।